वंदे मातरम। आज एक बार फिर आप सभी का ई कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से है। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के अंदर ना हो कि बैलेंस शीट के बाहर, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो इसीलिए आपके सामने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि किसका लेजर बनेगा। तो लेजर बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि दो चीज ध्यान देनी है। अगर इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के अंदर और बैलेंस शीट के बाहर दोनों जगह है तो लेजर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे मशीनरी, आप देखिए तो मशीनरी की इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के अंदर भी है और बैलेंस शीट के बाहर भी है, इसलिए यहां पे मशीनरी अकाउंट बनेगा। अब यहां पे फिर एक कंफ्यूजन है। वो क्या है? नॉर्मली जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो बैलेंस शीट में जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें केवल एसेट्स होता है या एसेट्स और प्रोविजन होता है। यहां पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है कि बैलेंस शीट के अंदर केवल एसेट्स है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में एसेट्स के साथ प्रोविजन के लिए भी कह रहा है। तब क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम, हमारा जो मेन लेजर है वो एसेट्स का ही है। एसेट्स का मतलब मशीनरी अकाउंट का है। प्रोविजन का लेजर नहीं बनाना है आपको, क्योंकि प्रोविजन बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, केवल बाहर है। लेकिन अब आप कहेंगे यहां तो बना हुआ है। बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि यहां पे हमको एक इंफॉर्मेशन की जरूरत है। मतलब ये प्रोविजन हमने उस इंफॉर्मेशन को केवल एक्सट्रैक्ट करने के लिए लिया है, इसका कोई दूसरा काम नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले मशीनरी का बैलेंस पीडी आपने लिख दिया और बैलेंस सीडी, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट 10,000 है और जिसपे अब तक 3,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, उसको हमने बेच दिया। तो जब भी एसेट्स का सेल आता है तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू का मतलब जिस तारीख को हम सेल कर रहे हैं उस तारीख को एसेट्स की वैल्यू अब तक का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद। तो कॉस्ट यहां पे दिया हुआ है, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अप टू सेल्स। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 कॉस्ट है और उस पर अब तक 3,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई? 7,000 रुपए हो गई। अच्छी बात है। अब जब हमारे पास कॉस्ट आ गया तो उस कॉस्ट को हम सेल्स से कंपेयर करते हैं। अब अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट, और अगर एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है तो लॉस। तो यहां अगर हम देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5,000 में सेल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? लॉस। तो एक्चुअल वैल्यू में से सेलिंग प्राइस हमने घटा दिया, 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 2,000 का लॉस। सेल हम कहां लिखते हैं? एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। बाई बैंक ये किसके लिए है? ये सेल्स के लिए है। तो कितने का सेल्स है? 5,000 का। और लॉस को भी हम एसेट्स के क्रेडिट में लिखते हैं। तो क्रेडिट में आपने लिख दिया बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये क्या बता रहा है? ये लॉस बता रहा है। कितने का लॉस है? यहां पे हमने देखा था 2,000 का लॉस है। आ गया। अब अगर हम देखें तो बैलेंस शीट मशीनरी अकाउंट का टोटल 80,000 आ रहा है डेबिट में और यहां पे कुछ कम आ रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंस है। नॉर्मल केस में हम वो डिफरेंस क्या ले लेते हैं? डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, करेंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो
वो डेप्रिसिएशन हम यहां से भी ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन न हो इसलिए हमने समझने के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। क्वेश्चन में कह रहा है एडिशनल में कि हमारा ओपनिंग बैलेंस 25,000 का है प्रोविजन का, और क्लोजिंग बैलेंस 4,000 का है, 40,000 का है, और अब तक का डेप्रिसिएशन जो एसेट्स बेची जा रही है उस पर 3,000 का चार्ज किया गया। तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड होता है वो प्रोविजन में डेबिट किया जाता है, और करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन प्रोविजन में क्रेडिट किया जाता है। तो यहां हम देखिए 43,000 हो गया, 43 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। आ रहा है 18,000। अब यहां पे अगर देखें तो 80,000 माइनस किया आपने, 55 प्लस 560 और प्लस 262,000, तो यहां पे भी कितना आया, 18,000। ये क्या हो गया, बाई डेप्रिसिएशन हो गया करेंट ईयर का। यही डेप्रिसिएशन आपको ले जाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। चलिए, मशीनरी का काम खत्म हो गया। दूसरा, अगर हम देखें तो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, लेकिन वो लैंड एंड बिल्डिंग केवल और केवल कहां दिया हुआ है, बैलेंस शीट में, तो उसका लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, और डिफरेंस के हिसाब से अगर क्लोजिंग वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब परचेज है, और क्लोजिंग वैल्यू कम है तो इसका मतलब वो डेप्रिसिएशन है। तो यहां पे अगर हम देखें तो क्लोजिंग वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब परचेज है, तो परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। अब आते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2019 दिसंबर। फॉर्मेट हो गया पर्टिकुलर, अमाउंट। तो सबसे पहली एक्टिविटीज में हम आते हैं जो कि होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहला कैलकुलेशन करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो अब अगर क्वेश्चन में देखें, जितनी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होती है इस कैलकुलेशन के लिए, उसमें से केवल एक ही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट 45,000। तो यही 45,000 हमारा बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हो जाएगा, क्योंकि आपके पास न टैक्स है, न ट्रांसफर टू रिजर्व है, न डिविडेंड है, न इंटरिम डिविडेंड है। तो उस कंडीशन में यही प्रॉफिट आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो जाएगा, और यही प्रॉफिट आ जाएगा कहां पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 45,000। ठीक है, पहला कैलकुलेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉफिट में हम जोड़ते क्या हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश आइटम। ऐसे एक्सपेंस जोड़ते हैं जो ऑपरेटिंग नेचर के नहीं है और कैश भी नहीं है। जैसे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन आपने यहां पे कैलकुलेट किया था, करेंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना, 18,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। जब आपने मशीनरी को सेल किया था तो 2,000 का लॉस हुआ था, ये 2,000 आ गया यहां पे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,000। अब हम वापस आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट किस पे दिया जाएगा, लोन पे दिया जाएगा, डिवेंचर्स पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे लोन दिया हुआ है, दो तरीके के लोन हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट बता नहीं रहा है कि किसका स्पेसिफिक है, तो आपको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम ले लेंगे। अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता तो हम लोन पे कैलकुलेट करते। तो फिलहाल यहां पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने ले लिया, और कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है नहीं, तो जोड़ देते हैं 18 to 20 प्लस 7 27,000। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 45 प्लस 27 इज इक्वल टू 75,000।
72,000। इस 72,000 में हम एक आइटम घटाते हैं जो यहां लिखा नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में है नहीं। क्या है वो? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो वो है नहीं। जैसे लॉस ऑन सेल है, अगर प्रॉफिट ऑन सेल हो गया तो क्या होगा? प्रॉफिट ऑन सेल को हम घटा देंगे। इंटरेस्ट दे रहे हैं, अगर इंटरेस्ट रिसीव करते तो भी क्या करेंगे? घटा देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो यही इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या हो गई? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब आपको मिल गया प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कितना? 72,000। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज। तो करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज के इफेक्ट को भी हम यहां पे एडजस्ट करते हैं। उसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप करेंट लाइबिलिटीज को स्टार्ट करिए। करेंट लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, ऐड कर दीजिए। घट रही है, माइनस कर दीजिए। उसी तरीके से जब हम करेंट एसेट्स में आएंगे तो करेंट लाइबिलिटीज का जस्ट अपोजिट, मतलब करेंट एसेट्स घट रही है तब ऐड होगा, और करेंट एसेट्स बढ़ रही है तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड करते हैं। तो यहां पे देखिए क्रेडिटर ओपनिंग और क्लोजिंग को जब आप कंपेयर करेंगे तो क्लोजिंग क्रेडिटर 4,000 रुपए से बढ़ रहा है, ऐड हो गया। और कोई लाइबिलिटीज है नहीं करंट, तो आते हैं एसेट्स में। एसेट्स में देखिए स्टॉक आपका 10,000 से कम हो रहा है, ओपनिंग ज्यादा है, क्लोजिंग 10,000 से कम हो रहा है, तो वो भी ऐड हो गया। दोनों जोड़ दिया आपने 14,000, तो ये हो गया 72 प्लस 14 86,000। अब अगर हम डेटर को देखें तो डेटर क्या हो रहा है? ओपनिंग के कंपैरिजन में क्लोजिंग बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 20,000 से बढ़ रहा है, तो ये घट जाएगा, तो आपका आ गया 66,000। यही 66,000 क्या है? इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये मेन अमाउंट वाले कॉलम में आ गया, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैलकुलेशन खत्म। अब हम आते हैं किस पे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कैलकुलेशन में। तो इन्वेस्टिंग में हम क्या देखते हैं कि टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट का जो परचेज हो रहा है वो आउटफ्लो, जो सेल हो रहा है वो इनफ्लो। इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट है तो उस पर कुछ रिटर्न भी मिल सकता है, तो अगर कोई रिटर्न मिल रहा है तो वो भी आपके लिए क्या है? इनफ्लो। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपके पास दो ही एसेट्स हैं। एक मशीनरी है जिसको आपने सेल किया है, कितने में? 5,000, तो ये क्या हो जाएगा? सेल ऑफ मशीनरी 5,000। और दूसरा है लैंड एंड बिल्डिंग, उसको क्या किया जा रहा है? ओपनिंग से क्लोजिंग को जब कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो गया? परचेज हो रहा है। तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, दोनों का डिफरेंस 35,000। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट का मतलब होता है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस पार्ट में आते हैं और इंफॉर्मेशन माइनस में आती है तो उसको हम ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ब्रैकेट का यूज करेंगे तो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप फुट नोट में लिखेंगे कि इंफॉर्मेशन या फिगर्स गिवन इन ब्रैकेट शोज निगेटिव बैलेंस, तो ये निगेटिव बैलेंस है। और कोई आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है नहीं, तो इन्हीं दोनों का बैलेंस कर देंगे। 5,000 प्लस में है, 35,000 माइनस में है, मतलब 5,000 आया और 35,000 गया, तो कुल कितना गया आपका? 30,000 आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 30,000 आउटफ्लो बाहर आ गया। अब आते हैं तीसरी एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो इस पूरे क्वेश्चन को कंफ्यूज करती है। अगर आप कैपिटल देखें, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में, तो एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए। तो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 1,25,000 और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 1,53,000। 1,53,000 और 1,25,000 कितने का डिफरेंस हो गया? 0,0,0,2 28,000। नॉर्मल केसेस में हम यही मानते हैं कि अगर बढ़ रही है वैल्यू तो वो क्या हुआ? इशू हुआ।
लेकिन यहां पे इशू नहीं है, रिडम्पशन है। कैसे रिडम्पशन हुआ तो देखते हैं। अगर हम ओपनिंग देखें तो ये 125 था, क्लोजिंग 153 था, लेकिन यहां पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है और वो क्या है, प्रॉफिट है। बाहर तो कह रहा है, एडिशनल में कह रहा है कि प्रॉफिट है आपके पास, लेकिन बैलेंस शीट में कहीं प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा है। तो गया कहां भैया, तो ये जो प्रॉफिट है इसको कैपिटलाइज कर दिया गया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो गया है। इसका मतलब कि जो प्रॉफिट था उसको कैपिटल में ऐड कर दिया गया, फॉर्म चाहे जो भी हो। तो अब क्या हुआ, तो प्रॉफिट भी इसमें ऐड हो गया है। कितने का प्रॉफिट था, स्टार्टिंग में आपने देखा था 45,000 का। ये जो 28,000 है ये निगेटिव आ रहा है, और ये जो 45 है ये प्लस है। अब बचा कितना, 17,000, और ये 17,000 क्या हो गया आपका, क्या हो गया, रिडम्पशन ऑफ कैपिटल। क्लियर। तो इसी को अगर फॉर्मूले में रख दें तो क्या हो गया, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट जाके कैपिटल को बढ़ा देता है, और माइनस क्लोजिंग कैपिटल। तो 1,25,000 प्लस 45,000 माइनस क्लोजिंग 153 इज इक्वल टू 17,000 का क्या है, रिडम्पशन है। यही क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूरे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। तो ये हो गया, आगे कुछ नहीं है। बैंक में अगर आप देखें ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस, तो क्लोजिंग बढ़ रहा है, इसका मतलब लोन लिया जा रहा है। कितने का, 10,000 का। तो ये आपके लिए क्या है, आउट इनफ्लो है। वहीं अनिल का लोन अगर आप देखें तो कम हो रहा है, इसका मतलब रीपेमेंट किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, आउटफ्लो। कितने से, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग का, 25,000। एडिशनल में एक इंफॉर्मेशन और कह रहा था कि इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट दिया गया है जिसको आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जोड़ा भी। कितने का, 7,000 का। यही 7,000 यहां पे आके क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा 7,000। अब अगर हम बैलेंस करें तो ये आ गया आपका निगेटिव में 39,000, मतलब आउटफ्लो हो गया। सिंपल। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनफ्लो है कितने से, 66,000 से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आउटफ्लो है 30,000 से, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी आउटफ्लो है कितने से, 39,000 से। इन तीनों एक्टिविटीज का जब सम टोटल करेंगे तो ओवरऑल क्या आया, आउटफ्लो आया कितने का, 3,000 का। ये जो आउटफ्लो है इसको कहा जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर आपके पास आ गया, क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है कि ओपनिंग आपके पास कितना था, 10,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग 10,000। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 7,000 होगा। और जब हम बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो क्लोजिंग कैश भी कितना है, 7,000। तो ये था पूरा ट्रीटमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, प्रॉफिट अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है केवल, तो इसका मतलब उस प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया गया है, कैपिटल में वो ऐड हो जाएगा, और फिर डिफरेंस निकाल के ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस आप देख लीजिए, इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, मतलब इशू हो रहा है या रिडम्पशन हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से अगर और किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन होती है तो आप डायरेक्ट मैसेज करिए, आपके लिए दोबारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।